हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फिलहाल करेंटली अभी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें कर रही है, मतलब कि सेमेस्टर्स का भी एडमिशन्स हो रहा है और रजिस्ट्रेशंस भी हो रहा है। तो देखिए, आपका जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मतलब नए वाले स्टूडेंट 2025 से 29 वाले का जो सेशन है उनका रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो चुका है 18 तारीख से, और आज है 20 तारीख। मैं आपको 16 को बनाकर वीडियो दी थी कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, नोटिस जो आया था। अब देखिए, उस नोटिस में बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए, और देखिए उस कमेंट में ये था ना कि सबको माइग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम था, और भी अदर जो प्रॉब्लम है उसको भी मैं बताने वाली हूँ। जो भी स्नातक स्टूडेंट है यानी कि ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं, एडमिशन आपका हो चुका है, अब पक्का उसको करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की कितनी प्रोसेस होंगी, कैसे कैसे होंगे, वो भी मैं बता देती हूँ। अभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, सीबीएसई इस साल 2025 में ओरिजिनल मार्कशीट माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिजिकल फॉर्म में सबको तुरंत नहीं दे रही है। तुरंत नहीं दे रही है या फिर दे ही नहीं रही है, ये तो मैं कंफर्म नहीं बता सकती हूँ। ये तो आप लोग ही बताएंगे कि इस साल देंगी या नहीं देंगी। तो डिजी लॉकर में जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल है आपके पास, उसमें सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट का कॉलम क्लियर मेंशन नहीं होता है। ऐसा शायद सर्टिफिकेट में आपको मिलेगा, है ना। लेकिन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल माइग्रेशन नंबर भी मांगता है, और आपका डेट ऑफ जो इशूइंग रहता है वो भी मांग रहा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दी हूँ, ठीक है। वहाँ पे दिया गया है कि क्या करना है। फिलहाल मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि इसमें करना क्या। सिंपली आपको करना ये है ना कि आपके पास जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा डिजी लॉकर वाला, उसमें आपको करना होगा, एक सेकेंड, उसमें आपको डिजी लॉकर वाला माइग्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड कैसे करना है वो तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। अब देखिए, मेरे पास ये, मैं एक सैंपल गूगल से ली हूँ, मुझे नहीं पता कि किनका है ये, एंड हो सकता है आपसे जब अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, तब आपसे डेट मांगता है और सर्टिफिकेट नंबर मांगता है ना, सर्टिफिकेट नंबर मांगता है। तो डेट में डेट ऑफ इशूइंग आप दे सकते हैं। अगर आपके पास मार्कशीट होगा ना, तो मार्कशीट पे जो डेट होगा वो आप मेंशन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाद में आप इसको सबमिट कर दीजिएगा, रीसबमिट, ठीक है। और जो आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा, उसमें अगर आपको नहीं पता है कुछ भी, तो 00 डाल के आप आगे प्रोसीड कर दीजिए। फाइनल जब आपकी सबमिट होगी, क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को भी पता है कि जब अगर ऑफिशियली ही नहीं मिल रहा है तो फिर बच्चे भरेंगे कहाँ से, तो आप उसमें सर्टिफिकेट नंबर में 00 डाल दीजिए। डेट ऑफ इशूइंग में आपका जब मार्कशीट आया तो उसका ही डेट डाल दीजिए, कोई दिक्कत उससे नहीं होगा। यदि आपका डिजी लॉकर वाला पे नहीं है तब आपको ये ऐसा करना है, ठीक है। और दूसरा बात कि अगर हो सके तो आप जिस भी क्लास से 12th पास किए हो, जिस भी बोर्ड से आप, मतलब सीबीएसई से ही किए हो, लेकिन जिस भी स्कूल से आप अपना बोर्ड क्लियर किए हैं, तो उस स्कूल में आप जाइए और प्लीज़ माइग्रेशन वहाँ से मांगिए, ठीक है। अगर आप माइग्रेशन नहीं मांग सकते तो वहीं से क्लियर कीजिए कि हम सर्टिफिकेट नंबर या फिर डेट ऑफ इशूइंग क्या अपलोड करें। ये चीज़ तो कर सकते हैं ना, इतना कर सकते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट का मेरे पास रिव्यू आया था कि दीदी आप जैसा बोली थी कि आपको जाकर कॉलेज में ये मांगना है, ठीक है, तब आपको वहाँ से मिलेगा। तो बिल्कुल वो स्टूडेंट गए भी और उनको मिला भी, और उन्होंने आकर मुझे कंफर्म भी किया कि हाँ दीदी मिल गया, है ना। हम कॉलेज गए तो कॉलेज वाले ने मुझे बताया कि हाँ आपका ऐसे ऐसे होगा माइग्रेशन नंबर। वो माइग्रेशन शायद दे दिए उसको कि दिए नहीं है, लेकिन शायद उनको कुछ तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली होगी ना, क्योंकि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आप जा रहे हो तो इन दोनों कॉलेज में ही आपको जो भी डिटेल होंगी वो मिलेंगे, ठीक है।
या तो फिर आप जहाँ पे अपना एडमिशन पीपीयू में अब करवाने वाले हो ना, तो वहाँ पर जाकर अब आपको वहाँ पे जाके ये डाउट अपनी आपको बतानी है, जहाँ पे भी पीपीयू में आपने एडमिशन करवाए। ठीक है, तो आपका ये माइग्रेशन का डाउट क्लियर हुआ। अब जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है तो उनका तो माइग्रेशन ऑलरेडी है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात कि जो आप क्या क्या लेकर जाएंगे सबमिट करने के लिए, वो भी हम बता देते हैं आगे की वीडियो में। देखिए, जो आपके पास 25G वाला होगा यूज़र आईडी, 25G वाला, और पासवर्ड जो आपको मिला होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो आपको डालकर यहाँ पर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर स्टूडेंट लॉगिन में आपको यूज़र आईडी 25G वाला डालना है और पासवर्ड डालना है, कैप्चर डाल के यहाँ से लॉगिन कर लेना है आपको। दूसरा काम क्या, जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको इतने सारे इन्फॉर्मेशन भरने को मिलते हैं। अब देखिए, आपका जो है वो एप्लीकेशन कंप्लीट है, मतलब कि आपने एडमिशन करवा लिया है, तो यहाँ से आप अपना डाउनलोड एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। आगे की जो प्रोसेस है ये कंप्लीट करेंगे तभी आपका फाइनल एडमिशन होगा, ऐसा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी कहती है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको माइग्रेशन अपलोड करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पर ऐसा खुलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि ब्राउज़र से सेलेक्ट करके माइग्रेशन आपके पास जो होगा, आपने फ़ोटो बनाया होगा, ठीक है, क्लिक किया होगा, तो वहाँ से डालकर उसके बाद फिर माइग्रेशन से जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ लिखने रहती है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, और माइग्रेशन डेट, ये चीज़ लिखना रहता है। अब देखिए, मैंडेटरी तो यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर देखिए, जैसे हम ये भी कह सकते थे कि यहाँ पर आप अगर इसको नहीं भी फिल करेंगे तो चलेगा, नहीं, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है ना, स्टार लगा हुआ है, तो जिसमें स्टार लगा हुआ रहता है तो उसको फिल करना मैंडेटरी होता है। तो आप इसमें माइग्रेशन डेट में आप अपना, अगर आपके पास किसी भी परिस्थिति में नहीं है, आप कॉलेज भी घूम लिए, दोनों कॉलेज में जा लिए, पता कर लिए, नहीं मिला आपको, तो आप यहाँ पर माइग्रेशन डेट लिख सकते हैं। यदि आपके डिजी लॉकर वाले पीडीएफ में मिलता है तो वही लिखिए, चाहे वहाँ पर डेट ऑफ इशूइंग लिखा हो या नहीं लिखा हो, फिर भी आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे अगर कोई डेट लिखा हो तो वो डेट यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर वाला जो ये क्राइटेरिया है, तो इसमें सर्टिफिकेट नंबर में अगर सर्टिफिकेट नंबर डिजी लॉकर वाले पे नहीं लिखा हुआ है, तब आप अपना जो भी आपके पास मार्कशीट होगा 12th का, वही डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बाद में फिर आप इसको आगे जब फाइनल जब आप कॉलेज में सबमिट करेंगे, जब सबमिट करने के लिए जाएंगे, तो आप उनको ये चीज़ें बता देंगे और आप उनको बोलेंगे, आप उनसे टाइम ले लेंगे कि हाँ, हम कुछ दिन में आकर जमा कर देंगे जब हम अपने कॉलेज से माइग्रेशन ले लेंगे, तो वो आपको 2 से 3 महीने तक का टाइम भी दे सकते हैं और आप सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप अपना माइग्रेशन सबमिट करके, ये सब सबमिट करके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट सेव माइग्रेशन और इन्फो जो भी सर्टिफिकेट का है वो कर देंगे। जैसे ही वो करते हैं तो आपका पेमेंट का प्रोसेस आता है। यदि आपके खाते में से ये पेमेंट का जो प्रोसेस होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, यहाँ पर जो है आपका पैसा कट भी जाएगा और नहीं भी दिखेगा, तो ये आपकी गलती होगी, इसलिए पेमेंट को बहुत ही आसानियत से करिएगा। ठीक है, पेमेंट के लिए आप यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा SBI गेट पे, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर भुगतान हो गया है, अपडेट नहीं हुआ है, भुगतान करने के 24 घंटे के बाद ही आप इसको फिर से दोबारा री अपलोड कीजिएगा। अगर किसी को दिक्कत होता है पेमेंट में तो वो बताएंगे, मैं उनके लिए दोबारा वीडियो बना दूंगी। ठीक है, आप यहाँ पर से पेमेंट के लिए आप यहाँ पर से बेस्ट ऑप्शन SBI सेलेक्ट कर सकते हैं, और जब SBI पे सेलेक्ट करेंगे तो इसमें भी UPI QR कोड को स्कैन करके यहाँ पर से पे कर सकते हैं 600 रुपये, जो आपको यहाँ दिख रहा है 600 रुपये, या फिर आप अपना इंटर UPI से करके उसके बाद फिर कर सकते हैं। फिर आपको पेमेंट का रिसिप्ट मिलेगा, इस रिसिप्ट को प्रिंट करके अपने पास रखिएगा, और जब आपका कंप्लीट हो जाए प्रोसेस तो इसको स्कूल में या फिर कॉलेज में आपको इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, कॉलेज में, है ना। फिर क्या होता है, जब इतना आप काम कर लेते हैं तो अगला काम आता है आपका, अगला काम आता है, देखिए आपने
माइग्रेशन अपलोड कर दिया, रजिस्ट्रेशन का पेमेंट भी कर दिया, आपका आता है अगला काम अपार आईडी। अब यहाँ से कुछ स्टूडेंट को ये भी दिक्कत था कि क्या दीदी अपार आईडी का फॉर्म जो डालना है, सारा चीज़ फिल करना है, वो बहुत कंपलसरी है। तो जी हाँ, बिल्कुल बहुत कंपलसरी है। इसलिए कंपलसरी है ना क्योंकि अपार आईडी में ही आपका सारा डाटा रिकॉर्ड हो रहा होगा, है ना। जो आपके पास अपार आईडी है 12-14 डिजिट का ऐसे ही होता है, तो वो आईडी में जो है आपके जितने भी सेमेस्टर के रिकॉर्ड्स होंगे वो मेंशन होंगे वहाँ पे। इसलिए अपार आईडी को डालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक सेकेंड देखिए। अब अपार आईडी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपार आईडी के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको ये अपार आईडी को फिल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको यहाँ पर जब आप स्टूडेंट लॉगिन करते हैं ना, तो वहीं पे अपार आईडी के लिए ये साइन अप करने के लिए डिजी लॉकर से जाकर बनाने के लिए कहते हैं, और यहाँ से आप बना लेते हैं। आधार कार्ड से सिंपली बन जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि यहाँ लिखा गया है कि अपार आईडी इज़ कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट ऑफ UG PG irrespective of their current registration status in Patliputra University. Note the existing a student of Patliputra University, although having PPU registration number, must provide APAR ID, है ना। आपको यहाँ पर कंपलसरी लिखा गया है कि अपार आईडी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये इस तरीके से आपका अपार आईडी कार्ड होता है। यहाँ पर अपार आईडी नंबर लिखा रहता है 2 4 5 6 7 जैसे भी लिखा रहता है। इधर साइड में आपकी फ़ोटो होती है, तो ये आपकी अपार आईडी की नंबर यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, अपार आईडी नंबर यहाँ डाल लेंगे और यहाँ पर NAD नंबर को छोड़ देंगे। ब्लड ग्रुप आपको पता होगा तो डालिएगा, नहीं तो कुछ भी यहाँ पर मैंडेटरी लिखा हुआ है तो आप अपने अकॉर्डिंग से डाल दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए PPU रजिस्ट्रेशन नंबर को ऐसे ही छोड़ देना है, और ये वाला शायद जनरेटेड आता है या फिर इसमें डालना रहता है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपको 23G या 25G करके जो शायद मिला होगा, तो वो यहाँ पर डालना होगा और यहाँ पर अपडेट और पोस्ट करना होगा टू द कॉलेज। ठीक है, अब आप इतना फिल कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर से रिसिप्ट मिल जाता है, और इस रिसिप्ट में आपको मिल जाता है कि दिस इज़ नॉट अ रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं है। ठीक है, इसमें जो भी डेटा रहेंगी वो आपकी फिल की हुई डेटा ही रहेंगी, सारी इंपॉर्टेंट डेटा जो आपने फिल किया है। अब यहाँ से आप अपने इसको प्रिंट को निकाल लीजिएगा। ठीक है, और इसको कॉलेज में जाकर आपको सबमिट भी करना है। ठीक है, इसको कॉलेज में जाकर जमा करना है। ठीक है, पेमेंट का जो आपने स्टेटस लिया है, ठीक है, वो वाला और ये वाला भी, दोनों को आपको जमा करना है कॉलेज में, और आपको माइग्रेशन भी जमा करना है। ठीक है, माइग्रेशन भी जमा करना है। ठीक है, ओके। और भी कुछ एक्स्ट्रा अगर डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज में मांग रहे होंगे तो वो भी आपको सबमिट करना होगा। मे बी शायद वो ABCD कार्ड का आपको फ़ोटोकॉपी भी मांग सकता है, आधार कार्ड का भी फ़ोटोकॉपी मांग सकता है, तो वो आपके कॉलेज के अनुसार हो सकता है। ठीक है, तो आप जब ये कंप्लीट प्रोसेस कर लेंगे तो ये जो अभी आपने प्रोसेस किया रजिस्ट्रेशन का, 600 रुपया कटवाया, कॉलेज में जमा किया, आपको अभी ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन स्लिप तो नहीं मिली है, लेकिन 15 से 20 दिन के अंदर आपको ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाएगी, और इसके अनुसार आप कॉलेज के एक स्टूडेंट कहलाएंगे, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए स्टूडेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो जब आपका ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा तो आपको ये इस तरीके से ईयर 2025 का रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाएगा, और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपके हर सेमेस्टर के लिए वैलिड रहेगा। इनफैक्ट आपके 4 ईयर सेमेस्टर्स के लिए, 4 ईयर एग्जामिनेशन कोर्स के लिए ये वैलिड रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको भरने के लिए आ गया होगा। अब ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, इस रजिस्ट्रेशन के बाद अब आपको क्या करना है, आपको अभी कुछ नहीं करना है, फिर आपका आएगा मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम। ठीक है, आपके कॉलेज में आपके मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होंगे जो कि देना बहुत कंपलसरी होता है। उसके बाद फिर जब ये हो जाएगा तो आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल होगा। ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म फिल होगा, उसके बाद फिर जब ये हो जाएगा तब आपका एग्ज़ाम होगा, वो सेंटर पे होगा। ठीक है, तो ये इतनी प्रोसेस लगती है, एंड फिर आपका ये जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट अगले सेमेस्टर में वो फिर से वहाँ से जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, बस अगले सेमेस्टर में OTR यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, बाकी सारी प्रोसेस होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा, आपकी सारी डाउट क्लियर हो गई होंगी।
आप टेंशन ज़्यादा नहीं लीजिए, आप कॉलेज में बात कीजिए, सारी चीज़ें वहीं से क्लियर हो जाएंगी आपकी, जो भी डाउट रहती है यूट्यूब वगैरह तो आपके लिए एक हेल्प साइडर के रूप में है। ठीक है, तो मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।